हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द कंपनी लॉ। तो जो मीटिंग का चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर होल्डर की मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है। लास्ट ईयर क्वेश्चन बोर्ड मीटिंग के ऊपर आया था, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ बोर्ड मीटिंग जो है लेटेस्ट प्रोविजन के साथ शेयर कर रही हूँ। हल्का फुल्का मैंने कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में भी बताया है, तो आप लोग इसको एंड तक देखिएगा जरूर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग होती क्या चीज है। देखो यहाँ पे जैसे बोर्ड मीटिंग है तो इट इज द मीटिंग ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये साल के अंदर कुछ रेगुलर इंटरवल के अंदर होती है ताकि कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, इश्यूज जो कंपनी के साथ रिलेट करते हैं, उनको डिस्कस किया जाए। तो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या हैं, और यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं या वो शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्टेड होते हैं या वो मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। बोर्ड मीटिंग जो होती है फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन relating to the company they are taken, or under the Ministry of Corporate Affairs and the Company Act 2013, every company is required to hold a board meeting at regular interval. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, first board meeting, every company must hold its first board meeting within 30 days from the date of incorporation. कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो विदिन 30 डेज हर एक कंपनी ने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है हेल्ड करनी होती है। और हम देखते हैं कि एक कंपनी जो है उसको एवरी ईयर मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवानी जरूरी होती है। 2 बोर्ड मीटिंग के अंदर जो गैप है वो 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसी तरह जो 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डॉर्मेट कंपनी है, तो ऐसी कंपनी के लिए जो है उनको कम से कम जो है ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर के हर 6 महीने के अंदर एक बोर्ड मीटिंग का होना जरूरी है। और जो गैप है 2 मीटिंग्स के अंदर दैट शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं जैसे 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी के लिए, तो उनके अंदर क्या है कि उन्होंने 1 साल के अंदर एक ही बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी है। जैसे कि पहले था कि हाफ हाफ ऑफ द ईयर के अंदर एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट प्रोविजन 2026 के अंदर ये प्रपोज किया गया है कि यहाँ पे एक ही मीटिंग होनी चाहिए पूरे साल के अंदर। तो उसी तरह ही हम देखते हैं नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। देखो यहाँ पे क्या है कि जब भी हमने बोर्ड की मीटिंग कॉल करनी है तो कम से कम जो है 7 डेज का उनको नोटिस देना है रिटन फॉर्म के अंदर। हर एक डायरेक्टर को देना है, उसका जो एड्रेस जो है रजिस्टर्ड विद द कंपनी है। और ये जो नोटिस है बाय हैंड भी जा सकता है, बाय पोस्ट भी जा सकता है, और बाय ईमेल भी जा सकता है। ए बोर्ड मीटिंग कैन बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस, कि अगर हम 7 डेज का नोटिस नहीं देना चाहते, कोई अर्जेंट मैटर है या अर्जेंट बिजनेस मैटर डिस्कस करना है, तो शॉर्टर नोटिस पे हम कॉल कर सकते हैं। तो उस मीटिंग के अंदर एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है मीटिंग के अंदर नहीं है तो जो भी डिसीजन लिया जाता है तो वो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको सर्कुलेट होना जरूरी है। और ये फाइनल तभी बनता है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है एब्सेंट है। पहले तो सर्कुलेशन होना जरूरी है टू ऑल द डायरेक्टर्स, उसके बाद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा इस डिसीजन को रेटिफाई किया जाएगा, तो जाके वो अप्रूव होगा। अब हम देखते हैं कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग। देखो कोरम होता है कि जब भी मीटिंग कॉल की जाती है तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो होता है मीटिंग ट्रांजैक्ट हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। Quorum means the minimum number of the directors required to conduct the meeting. जब हम बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं तो कोरम का मतलब है कि 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या 2 डायरेक्टर दोनों में से जो हाई है। और यहाँ पे अगर जो डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेशन कर रहा है तो उसको भी कोरम के अंदर जो है काउंट किया जाता है। और जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई बोर्ड मीटिंग के अंदर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर 2/3 या उससे ज्यादा जो डायरेक्टर है वो इंटरेस्टेड है,
जितनी भी बोर्ड की स्ट्रेंथ है, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर not being less than 2, they will form the quorum for transacting such business. और उसी तरह ही हम देखते हैं कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और वहां पे कोरम प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर उस रिगार्डिंग प्रोविजन है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मीटिंग जो होती है अडजर्न हो जाती है until the same day in the next week at the same time and same place. अगर पब्लिक हॉलीडे है तो इट शैल बी होल्ड ऑन द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे which is not a public holiday. Place of board meeting. According to the Company Act, board meeting may be held at the registered office of the company or at any other place in India or outside India as decided by the board. बोर्ड मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है या अदर ऑडियो विजुअल मीन के द्वारा भी हो सकती है। देखो यहाँ पे कंपनी एक्ट जो है कोई टाइम जो है प्रिस्क्राइब नहीं करता, तो बोर्ड मीटिंग जो है बिजनेस आवर्स के दौरान भी हो सकती है, इवनिंग में भी हो सकती है। जैसे एजीएम के अंदर होता है कि ये बिजनेस आवर्स में ही होती है, हॉलीडेज में नहीं होती, तो ये हॉलीडेज में भी हो सकती है और कोई भी कन्वीनियंट टाइम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन जो टाइमिंग है वो नोटिस के अंदर मेंशन होनी चाहिए और कम से कम 7 डेज का नोटिस देना ज़रूरी है। बट शॉर्टर नोटिस पे भी बोर्ड मीटिंग कॉल की जा सकती है अर्जेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए। Agenda means the list of business items, matter or subject to be discussed and decided at the board meeting. और ये मीटिंग से पहले प्रिपेयर किया जाता है और नोटिस के साथ भेजा जाता है। देखो जो एजेंडा बोर्ड मीटिंग का एजेंडा जो होता है ऑब्लिगेटरी नहीं है लॉ के अंदर, बट ये कस्टमरी है कि नोटिस के साथ इसको भी भेजा जाता है। तो यहाँ पे होता है कि जितनी भी चीजें हमने उस मीटिंग के अंदर डिस्कस करनी है वो एजेंडा के अंदर मेंशन होती हैं और ये एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है और इसको नोटिस के साथ भेजा जाता है। तो एजेंडे के अंदर होता है कि जैसे हमने confirmation of previous minutes, financial matter, appointments, business policy, compliance issue, future plans of the company. तो इससे क्या होता है कि जब आप एजेंडा जो है पहले ही सर्कुलेट करवा देते हो नोटिस के साथ, तो डायरेक्टर जो होते हैं डिस्कशंस के लिए रेडी होके आते हैं और जिससे जो मीटिंग होती है स्मूथ मैनर के अंदर कंडक्ट हो जाती है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इज अ पर्सन जो मीटिंग को प्रिजाइड करता है, बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करता है और देखता है कि मीटिंग जो है प्रॉपर ऑर्डरली और लॉफुल मैनर के अंदर होनी चाहिए। तो जनरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसके अंदर मेंशन होता है कि कौन प्रिजाइड करेगा। तो अगर जो डायरेक्टर जो है अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो डायरेक्टर जो है खुद से चेयरमैन इलेक्ट कर लेते हैं और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर उसकी टर्म्स ऑफ ऑफिस जो है फिक्स कर देते हैं या सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के अंदर। और अगर यूजुअल चेयरमैन जो है मीटिंग के अंदर से 5 मिनट तक एब्सेंट है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, तो जो डायरेक्टर प्रेजेंट है वो खुद से अभी जो आपस में जो प्रेजेंट होते हैं उनमें से नॉमिनेट कर सकते हैं। देखो चेयरमैन का काम होता है कि जो मीटिंग होती है वो लॉफुल मैनर के अंदर होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, डिस्कशन को परमिट करता है, रेजोल्यूशंस को वोटिंग के लिए देता है और डिसीजन को अनाउंस करता है और उसी तरह वो इंश्योर करता है कि कंपनी एक्ट की प्रोविजन और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है फॉलो किए जाते हैं। अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो डायरेक्टर जो है अगर विद इन 5 मिनट वो नहीं आते तो डायरेक्टर खुद में से अपने आप को जो है मतलब इलेक्ट कर सकते हैं। फिर resolution by circulation. A resolution by circulation means a resolution passed by the board of directors without holding a physical board meeting. जहाँ पे physical board meeting नहीं होती तो वो circulation के माध्यम से resolution पास कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो होता है वो सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट कराता है। तो रेजोल्यूशन जो है बाय हैंड, पोस्ट, कोरियर, ईमेल और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन के द्वारा भी भेजा जा सकता है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है तभी पास होता है जब मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जो इंटाइटल टू वोट है उनके द्वारा अप्रूव किया जाता है। और उसी तरह अगर 1/3 ऑफ द डायरेक्टर कहते हैं कि ये मैटर जो है बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होना चाहिए, तो रेजोल्यूशन जो है प्रॉपरली कन्वीन बोर्ड मीटिंग के अंदर रखा जाता है। और ये अर्जेंट मैटर के लिए जरूर मतलब हम इसको फॉलो कर सकते हैं जब बोर्ड मीटिंग कॉल करना जरूरी नहीं होता। तो उसी तरह हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे वोटिंग बाय डायरेक्टर्स।
Voting by director means the method through which the director express their approval or disapproval on the matter placed before the board meeting. तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रॉक्सी नहीं भेज सकते। तो रेज़ोल्यूशन जो होते हैं जनरली मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के द्वारा ही पास किए जाते हैं। जो प्रेज़ेंट होते हैं वो वोटिंग करते हैं। हर एक डायरेक्टर की एक वोट होती है। वोटिंग जो है शो ऑफ हैंड्स के द्वारा भी हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है और थ्रू पार्टिसिपेशन इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। और चेयरमैन के पास ये पावर होती है कि अगर वोटिंग इक्वल है तो वहाँ पे वो कास्टिंग वोट भी डाल सकता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हैं। जो डायरेक्टर पर्टिकुलर मैटर्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं उनको वोटिंग के लिए उस रेजोल्यूशन के अंदर अलाउड नहीं किया जाता। तो कईयों के अंदर यूनानिमस अप्रूवल भी चाहिए होता है। पूरे का पूरा मतलब जितने भी प्रेजेंट हैं उन सबका कंसेंट होना चाहिए। तो मोशन फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज ए मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर इन ए सेकंड कंपनी, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जहाँ पे यूनानिमस जो है वोटिंग चाहिए होती है। Director's attendance book. Director's attendance book is a register maintained to record the attendance of director at the board meeting and committee meeting. हर एक डायरेक्टर जो मीटिंग को अटेंड करता है वो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली इसको साइन करता है तो ये एक प्रूफ होता है और जिससे कोरम भी डिटरमिन होता है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है कंपनी परमानेंटली इसको मेंटेन करके रखती है। फिर उसके बाद है मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Minutes are the written record of the proceeding and decision taken at a board meeting. They contain summary of discussion, resolution passed, important decision of the board of directors और जो previous minutes के minutes होते हैं उनको भी confirm किया जाता है। तो according to the Companies Act 2013 and Secretarial Standard 1, minute must be prepared and entered in the minute book within 30 days of the meeting. देखो जो shareholder की जो मिनट्स होते हैं उनसे ये सेपरेटली रखा जाता है और ये इट शुड बी साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। मीट जो मिनट्स होते हैं वो एक लीगल एविडेंस का काम भी सर्व करते हैं। और उसी तरह मिनट्स के अंदर ये भी होता है डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, नेम ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट, आइटम डिस्कस, रेजोल्यूशन पास्ड, वोटिंग रिजल्ट एंड इम्पोर्टेंट डिसीजन। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मिनट जो होता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड लीगल कंप्लायंस को डिपिक्ट करता है। उसी तरह देखते हैं मीटिंग्स ऑफ द कमेटी ऑफ द डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं डिफरेंट कमेटीज जो है बना लेते हैं, उनको वो मैटर जो है डेलीगेट कर देते हैं, तो वो स्पेसिफिक मैटर्स के साथ डील करती हैं। तो ऐसी कमेटी की जो मीटिंग्स होती है उनको कमेटी मीटिंग कहते हैं ताकि वो स्पीडी डिसीजन ले सके। ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। द प्रोविजन रिलेटिंग टू नोटिस, कोरम, चेयरमैन, मिनट एंड वोटिंग जो है कमेटी मीटिंग के अंदर भी अप्लाई करती हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। कमेटी मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है, ऑडियो विजुअल मीन्स से भी हो सकती है अगर कंपनी एक्ट और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड परमिट करते हैं। और डिसीजन एंड रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी जो होती है यूजुअली प्लेस बिफोर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अप्रूवल और कंसिडरेशन।